कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के नेट को देखते हैं जो रेडी होके एक बैंक में जाता है जहां वो असिस्टेंट मैनेजर की जॉब करता है। वहां उसकी मुलाकात एक लड़की शेरी से होती है जो उसे बहुत अच्छी लगती है, जिससे उन दोनों के दरमियान दोस्ती हो जाती है और वो डेट पर जाते हैं। यानी कि अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तो अगले दिन बैंक में 3 चोर आ जाते हैं जो सेंटा की ड्रेस में होते हैं। तभी एक चोर मैनेजर को पकड़कर उसे कहता है कि जल्दी से वोल्ट का लॉक ओपन करो, मगर वो उसे मना कर देता है, जिससे वो आदमी उसे गोली मार देता है। फिर वो असिस्टेंट मैनेजर जेनी के नेट को पकड़ता है और उसे भी यही कहता है कि वोल्ट का लॉक ओपन करो, मगर नेट भी उसे मना करता है। वो चोर उसे मारने लग जाता है। शेरी ये देखकर उस चोर को कहती है कि इसे मत मारो। वो चोर तो चालाक था, उसे समझ आ गया था कि अब नेट इस लड़की के लिए वोल्ट का लॉक जरूर ओपन करेगा। तो उसी वक्त वो चोर शेरी को पकड़ लेता है और नेट को कहता है कि जल्दी से वोल्ट का लॉक ओपन करो वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। नेट शेरी को बचाने के लिए उसे वोल्ट का पासवर्ड बता देता है, जिससे वो वोल्ट का लॉक ओपन करते हैं और उसमें जितने भी पैसे होते हैं वो सब उठा लेते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं। तो तभी बैंक के बाहर पुलिस आ जाते हैं। वो चोर बाहर पुलिस को देखकर शेरी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और बाहर उन सब पुलिस वालों पर फायरिंग कर देते हैं और उन्हें मारकर वहां से चले जाते हैं। और नेट जब देखता है कि वो लोग शेरी को अपने साथ ले गए, इसलिए नेट एक पुलिस की गाड़ी में बैठकर उनका पीछा करता है, जिससे वो चोर यही समझते हैं कि पुलिस अभी भी उनके पीछे है, इसलिए वो चोर अलग अलग हो जाते हैं। नेट को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किस गाड़ी के पीछे जाए। तब नेट जिस गाड़ी के पीछे जाता है वो गाड़ी एक जगह रुक जाती है और वो चोर जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है तभी नेट भी अपनी गाड़ी से बाहर आकर उसे अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है, मगर वो चोर उस पर अटैक करके वहीं पास के एक होटल में घुस जाता है। नेट भी उसके पीछे जाता है जहां उन दोनों के दरमियान फाइट होती है, मगर नेट कैसे भी करके उसे गोली मार देता है और वो वहीं मर जाता है। नेट उसका मोबाइल उठा लेता है और साथ में उसके बाजू पर बने टैटू की पिक भी बना लेता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। तो वो रास्ते में अपने दोस्त को कॉल करके बताता है कि मैंने तुम्हें एक टैटू की पिक भेजी है, इसलिए तुम जल्दी से पता लगाकर बताओ कि ये टैटू किस शॉप से बना है। तो इसी बीच हम शेरी को देखते हैं जो अभी भी उन चोरों के पास होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि शेरी भी उनके साथ मिली हुई थी। जेनी के बैंक में वो चोरी शेरी ने करवाई थी। शेरी अपने एक साथी सैमन को कहती है कि हमारे बीच डन हुआ था कि हम किसी को भी जान से नहीं मारेंगे, तो फिर तुमने मैनेजर को क्यों मारा। सैमन उसे बताता है कि अगर तुम नेट से पहले ही वोल्ट का पासवर्ड पता लगा लेती तो मुझे मैनेजर को मारना ही ना पड़ता। और सिचुएशन ऐसी थी कि वो मैनेजर पासवर्ड बताने को तैयार ही नहीं था और हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, जिसकी वजह से मैंने उसे गोली मार दी थी। उधर नेट का दोस्त उसे एक शॉप का एड्रेस सेंड करता है, जिसे देखकर नेट फौरन उस शॉप में जाता है जहाँ वो एक आदमी को वही टैटू की पिक दिखाकर बताता है कि मुझे ऐसा ही टैटू बनवाना है। वो आदमी उसे कहता है कि ये बेन ने बनवाया था, क्या तुम उसके दोस्त हो। नेट उसे कहता है कि हाँ मैं उसका दोस्त हूँ, लेकिन कुछ अरसे से हम मिले नहीं है, इसलिए तुम मुझे उसके घर का एड्रेस बता सकते हो। लेकिन उस आदमी को नेट पर शक हो जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। वो नेट को बहुत बुरी तरह से मारने लग जाता है। तब नेट वही जमीन पर टूटे हुए कांचों को अपने हाथों में प्रेस कर देता है और उसी के साथ ही वो उस आदमी पर अटैक कर देता है, जिससे उस आदमी की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। नेट उससे पूछता है कि बताओ बेन कहाँ रहता है। वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए उसे बेन के घर का एड्रेस बता देता है। नेट वो जानते ही वहाँ से चला जाता है। तो इसी बीच शेरी का एक साथी आंद्रे साइमन को बताता है कि मेरा भाई बेन अभी तक यहाँ नहीं आया है, कहीं उसे पुलिस ने तो नहीं पकड़ लिया है। साइमन उसे बताता है कि अगर उसे पुलिस ने पकड़ लिया होता तो हम भी जरूर पकड़े जाते, मगर ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने घर ही होगा। आंद्रे ये सुनते उसे कहता है कि ठीक है मैं उसके घर जा रहा हूँ। फिर हम नेट को बेन के घर में देखते हैं जहाँ बेन ने बहुत सारे जाल बिछा कर रखे थे, जिससे नेट की एक टांग पर तीर लग जाता है और वो जैसे ही रूम में जाता है तो वहाँ वो एक और जाल में फंस जाता है, यानी कि वो अब उल्टा लटक जाता है। तब नेट अपने दोस्त को कॉल करके उसे वहाँ अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। तभी वहाँ पर आंद्रे भी आ जाता है जो नेट को वहाँ देखकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नेट उसे बताता है कि वो चोर है और वो यहाँ चोरी करने आया था। आंद्रे उसे कहता है कि तुम मुझे चोर नहीं लगते हो, इसलिए सच सच बताओ तुम कौन हो। तो उसी वक्त आंद्रे को सैमन की कॉल आती है जो उसे बताता है कि बेन को किसी लड़के ने मार दिया है। ये सुनते ही आंद्रे समझ जाता है कि नेट ने ही उसके भाई को मारा है, इसलिए वो नेट को कहता है कि तुमने ही मेरे भाई को मारा है ना, इसलिए अब मैं तुम्हें भी तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जिससे वो नेट को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, उसके नाखून निकाल देता है और साथ में वो उसकी आंख निकालने ही वाला होता है तो अचानक से वहाँ नेट का दोस्त आ जाता है जो आंद्रे को सर पर एक भारी चीज मारकर उसे वहीं बेहोश कर देता है और वो दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं। तो उसी वक्त आंद्रे नेट पर अटैक कर देता है। वो नेट का गला दबाकर उसे मारने ही वाला होता है। तभी नेट की टांग पर जो तीर लगा था नेट उसी तीर से ही आंद्रे को मार देता है। तो अचानक से वहाँ बाहर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस से बचने के लिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। नेट का दोस्त जल्दी से बाहर जाता है और अपनी बाइक में बैठकर वहाँ से चला जाता है और पुलिस भी उसे नेट समझकर उसके पीछे जाती है। हालांकि वो तो पुलिस का ध्यान भटका रहा था ताकि नेट वहाँ से भाग जाए और ऐसे ही होता है। नेट तो वहाँ से भाग जाता है लेकिन उसका दोस्त पकड़ा जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए उन्हें बता देता है कि नेट कहाँ गया है। फिर हम नेट को देखते
देखते हैं जो आखिरकार शेरी तक पहुंच जाता है, जहां वो साइमन को अपनी गन पैंट पर रखकर उसे बताता है कि मैं तुम्हें भी तुम्हारे उन दोनों साथियों की तरह मारना नहीं चाहता हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम शेरी को मेरे हवाले कर दो। साइमन नेट को पहचान जाता है कि ये तो वही बैंक का मैनेजर है, इसलिए वो नेट को बताता है कि तुम यहाँ शेरी के लिए आए हो, मगर शेरी तो मेरी बहन है और ये भी हमारे साथ बैंक रॉबरी में मिली हुई थी। नेट ये कड़वा सच सुनकर जैसे टूट सा जाता है कि शेरी ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। तभी साइमन नेट पर अटैक कर देता है और उसका सर एक गाड़ी के टायर के नीचे दबा देता है और साथ में वो शेरी को गोली मारने ही वाला होता है। तो उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो साइमन को गोली मार देते हैं। फिर वो नेट को बचाते हैं और उसे हॉस्पिटल में भेजने के लिए गाड़ी में डाल देते हैं और साथ में वो शेरी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी साइमन को होश आ जाता है और वो फेरें करने लगता है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर तो वही मर जाता है, जबकि एक एजेंट को गोली तो लग जाती है मगर वो बच जाती है। फिर साइमन अपने पैसों का बैग उठाकर एक वैन में बैठकर वहाँ से चला जाता है, जिसके अंदर नेट भी होता है। उधर शेरी उसी एजेंट के साथ गाड़ी में बैठकर साइमन का पीछा करती है और नेट को जब पता चलता है कि साइमन इसी गाड़ी में है तो वो उस पर अटैक कर देता है, जिससे वैन साइमन से कंट्रोल नहीं होती और वो एक जगह गिर जाती है। मगर वो दोनों अभी भी जिंदा होते हैं। वो दोनों वैन से निकलकर एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, मगर साइमन नेट का एक हाथ तोड़ देता है। तभी वहाँ पर शेरी आ जाते हैं जो साइमन को गोली मार देती है, मगर साइमन कहाँ मरने वाला था, वो शेरी पर अटैक कर देते हैं और उसका गला दबाकर उसे मारने ही वाला होता है। तो उसी वक्त नेट उठ खड़ा होता है और अपने हाथ की टूटी हुई उसी हड्डी को साइमन के गले में मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। नेट की कंडीशन इतनी खराब होती है कि वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जहाँ वही पुलिस एजेंट आते हैं जो नेट को बताती है कि तुमने जो भी किया था ठीक किया था, क्योंकि तुमने उन तीनों रोबर्स को अपनी जान बचाने के लिए मारा था, इसलिए अब तुम आजाद हो। साथ में वो नेट को बताती है कि शेरी ने उन रोबर्स का साथ दिया था, इसलिए उसे 1 साल की सजा हुई है। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। फिर 1 साल बाद हम नेट और शेरी को देखते हैं जो अब बहुत खुश होते हैं और इससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।